नमस्कार। शुरू करते हैं परसेंटेज। प्रतिशत। प्रतिशत है क्या? प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश दिया गया अंक होता है। जैसे 8%। ये परसेंट जो चिन्ह है ये प्रतिशत का प्रतीक है। ठीक है, तो अगर 8% दिया हुआ तो इसको अगर चेंज करना हो भिन्न में तो क्या चेंज करेंगे? 8/100। मतलब कि क्या बोला था? हर 100 होता है और जो दिया हुआ अंक होता है वो अंश होता है। तो 8% दिया था मतलब क्या हो गया? 8/100। दिया हुआ 12%, इसको भी चेंज करना है तो 12/100। तो ये क्या हो गया? प्रतिशत का तरीका 8% को कन्वर्ट कर दिया हम। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। जैसे कोई संख्या दिया हुआ उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो उसे कैसे करेंगे? 100 से गुना करते हैं। 4/25 है, इसको चेंज करना है परसेंटेज में तो क्या करेंगे? 4/25 इंटू 100। 25 चौका 100 तो 4 चौक 16, तो ये हो गया 16%। 4/25 मतलब कितना हुआ? 16%। इसी तरह अगर कोई भिन्न है उसे चेंज करना हो, कोई परसेंटेज है उसे चेंज करना हो भिन्न में तो क्या करेंगे? मान लिखा हुआ 15%, तो मैंने क्या बोला था कि अंश जो संख्या वो होगा और हर क्या होगा? 100। तो ये चेंज हो गया आपका भिन्न में। ठीक है, अब देखते हैं सवाल। सवाल क्या है? 45 रुपए 900 रुपए का कितना परसेंटेज है? 45 900 का, किसका बोल रहा है? 900 का, मतलब कि 45 किसका? 900 का। जिसको बोले का वो नीचे चला जाएगा, तो 45/900। अब हमको क्या करना है? इसे प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के मैंने क्या बताया था कि 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। 2 0 कट गया, 9 5 45 कट गया, मतलब कितना हो गया? 5%। ठीक है, या आप चाहते हैं कि इसको हम एक पूरा ब्रीफ में करने तो मैं भी वो भी आपको कर देता हूं। क्या? 900 रुपए का 45 रुपए भाग है कुछ। ठीक है, तो 1 रुपए का कितना भाग होगा? ये 45/900 होगा, क्योंकि जब बड़ा रुपए था तो बड़ा था, अब छोटा रुपए हो गया तो इसको और छोटा होना पड़ेगा, तो 45/900 हो गया। अब अगर हमको निकालना है कितना पर? 100 पे निकालना है, मतलब कि परसेंटेज 100 पे निकालना, फिर बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा? 45/900 गुना 100। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, 9 5 45 कट जाएगा, तो 5%। 45 रुपए, 900 में 45 था, एक में कितना हुआ? 45/900, तो 100 में कितना हो जाएगा? 45/900 गुना 100 इक्वल टू 5% हुआ ये इसका। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल क्या है? यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? पहले क्या बोला? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि ए का तुलना किया बी से, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज में दिया है तो मतलब कि 100 में 20 कम है। तो किससे कम है? बी से कम है। तो हम मान लेते हैं, माना कि बी का वेतन कितना हो गया? बी का वेतन हम 100 मान लिए। ठीक है, जब बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना होगा? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? ए का वेतन बी से 20% कम है, तो ए का वेतन 100, बी का वेतन 100 था, अब इससे कितना कम है? 20% कम है, माइनस 100 का 20%। 10 तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए। तो एक बी का वेतन निकल गया 100, ए का वेतन निकल गया 80। अब हमें क्या पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? ये 100 है, ये 80 है, तो ये इससे कितना अधिक है? तो कितना अंतर है? ये 100 है, ये 80 है, अंतर हुआ 20 का,
कितना हुआ अंतर? 100 माइनस 80 बराबर 20, 20 का अंतर हुआ। अब 20 का अंतर है तो वो कितना अधिक है ए से, मतलब किससे तुलना कर रहा है? पहले हम तुलना किए थे ए का वेतन बी से वेतन से कम है, ठीक है। अब कर रहे हैं बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, मतलब कि अब तुलना किससे करना है हमको? ए। पहले हम कर रहे थे बी से, अब किससे करना है? ए से करना है। तो अंतर करना है ए से, अंतर कितना है? 20, और किससे? ए से। ए का वेतन कितना है? 80, तो कितना अधिक है? ये तो निकल गया 80, लेकिन कितना प्रतिशत अधिक है तो वो हम कैसे निकालेंगे? हम वो करेंगे कितना प्रतिशत अधिक है। मैंने क्या बोला था कि जो अंतर होगा वो अंतर हो गया। किससे निकालना है? हमको ए से निकालना है। अंतर ए से कितना अधिक है? ए का वेतन कितना है? 80, और अब ये निकल गया भिन्न में। तो मैंने क्या बोला था? भिन्न को अगर चेंज करना हो प्रतिशत में क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 20 चौका 80 और 4 गुना 25, 100, तो हो गया हमारा 25% अधिक है ये, ठीक है। किसका? बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है। देखिए मैं फिर सुनाता हूं आपको क्या क्या मैंने किया यहाँ पर। क्वेश्चन क्या हुआ था? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है। तो बोला ए का बी से कम है, बी को मैंने मान लिया 100, तो ए का कितना हो जाएगा? ए बी से 20% कम है, तो परसेंटेज कितना होता है? 20/100 होता है परसेंटेज। वो किसका कम है? 100 से कम है। तो 100 गुना 20/100, तो ये क्या निकला मेरा? कितना कम है निकल गया मेरा, ठीक है। 20 कम है, और ये किससे कम है? बी के वेतन से कम है। बी का वेतन 100 था, 100 में 20 माइनस किया तो निकल गया ए का वेतन। अब वो कितना अधिक है बी ए से? तो पहले निकल गया मेरे पास बी का वेतन 100, ए का निकल गया 80, तो अंतर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 80, मतलब कि 20 मेरा अधिक है बी ए से। अब वो अगर निकालना हो कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या तरीका होता है? अंतर वो किससे अधिक है? ए से अधिक है, तो ए का लिखिए। जिससे आपको तुलना करना है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। एक निकालना है, ए का लिख दिए। अब वो चेंज करना प्रतिशत में, तो मैंने क्या बोला था? 100 से गुना करना, 100 से गुना किया। 20 चौका 80, 4 गुना 25, 100, तो हमारा कितना आया? 25%, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। यही पिछले वाला सवाल ही है, बस इसमें उल्टा हो रहा है, ठीक है। क्या बोला है? राम के पास श्याम से 25% अधिक है रुपए, तो श्याम के पास राम से कितने प्रतिशत कम रुपए है, ठीक है। क्या बोला? राम के पास श्याम से 25% अधिक है, तो राम का श्याम से, तो हमको तुलना किससे किया है? पहले श्याम से तुलना किया है, तो हम मानते हैं माना श्याम का मूल्य कितना है? श्याम का रुपए कितना है? ये हो जाएगा 100, तो ये किससे अधिक है? राम श्याम से 125 अधिक है, तो कितना अधिक है? कितना अधिक है? 100 का 25%, तो ये 100 कट गया, ये कितना निकल गया? 25 रुपए। ये भी रुपए मान लिए, ठीक है, रुपए में है, तो ये 100 हो गया। कितना अधिक है? 25 रुपए अधिक है। तो राम कितना हो गया? अब राम का रुपए कितना हो गया? 100 था, 25 अधिक है, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया? 125 रुपए हो गया। अब क्या पूछा कि श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम है। अब श्याम का तुलना किससे किया? राम से तुलना कर रहा है, मतलब कि श्याम का पता है, राम का पता है, और इन दोनों का अंतर कितना है? 25 का है। तो श्याम राम से कितना कम होगा? कितना कम है? जितना अधिक है उतना ही कम होगा। 125 था राम का, श्याम का था 100, माइनस 100 कर दिए तो निकल गया 25, तो ये निकल गया मेरा कितना कम है। अब हमको पूछ रहा है कि वो कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम कितना है, तो ये जो निकालना है कम, ये तो कम मान गया, लेकिन वो किससे निकालना है? श्याम के पास राम से।
अब तुलना करना है राम से। पहले हम तुलना कर रहे थे श्याम से, अब तुलना किसे करना है? राम से करना है। तो राम का कितना रुपए है? राम का रुपए था 125, तो 25 125 का है भाग कितना है? तो 25 हो गया मेरा कमी। और तुलना किसे करना था? राम से करना था, तो राम का लिख दिए। और भिन्न को चेंज करना हो प्रतिशत में तो क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना कर दिए। 25 पच्चे 125, 5 गुना 20 120, 5 गुना 20 100, तो कितना हो गया? 20% कम है वो रुपए। मतलब कि श्याम राम से 20% कम है। ठीक है, सेम प्रोसेस था, वहां पे उल्टा हुआ था, वहां पहले कम था फिर अधिक हुआ। फिर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पहले ही अधिक हो गया, अब बाद में पूछ रहा है कितना कमी है। सवालों को बस समझिए, आप समझेंगे सवालों को, वो अपने आप स्टेप बाय स्टेप बनते जाएगा। आप बस तरीका जानिए होता कैसे है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। क्या सवाल है? किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि पहले कुछ भी मूल्य था, अब फिर उसको 20% बढ़ा दिए, फिर 20% कम कर दिया गया। पहले बढ़ाया फिर कम कर दिया गया। इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी कितनी की होगी? ठीक है, मतलब कि प्रतिशत कमी या प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी की होगी, हमें वो ज्ञात करना। चलिए हम मानते हैं कि पहले मूल्य कितना था। ठीक है, पहले मान कितना है? माना पहले का मान, माना कि पहले मान कितना है? 100 है। ठीक है, पहले मेरा कितना है? 100 है। इसमें कितना बढ़ाया गया? 20% बढ़ाया गया। तो कितना बढ़ा? 100 का 20%। पहले 100 था, इसी का ना बढ़ा 20%, तो इसका हम 20 बढ़ा देते हैं। 100 कट गया, कितना हो गया? 20। ये प्रतिशत खत्म हो गया, अब सिर्फ आ गया 20 आ गया। तो अब मान कितना है? अब मान कितना है? 100 था, 20 बढ़ा, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120 हो गया। अब फिर क्या बोला? दोबारा 20% कमी हो गया। फिर कमी कितना का हुआ है? फिर कमी 20 का हुआ। तो वो किस में कम हुआ? जो वैल्यू अभी आया है उसी में कम होगा ना। तो 120 आया है, 120 को 20% कम करना है। अब 120 को 20% कम करना है। पहले 100 था, बढ़ा 20%, तो 20% बढ़ा तो 20 आया, तो दोनों को जोड़ दिए 120 आया। फिर बोल रहा है कि 20% 120 का कम हो गया। अब तो हम कमी करते हैं, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, ये कट गया, 12 दूना 24, 24 रुपए खत्म हो गया, 24 का वैल्यू खत्म हो गया। तो 24 जब चला गया 120 में, तो कितना बचेगा हमारे पास? अब पुनः मान कितना बचा? 120 माइनस 24, कितना वैल्यू बचेगा इसका बताइए? ये 120 में से 24 जाएगा तो ये बचेगा 96। मेरे पास क्या बचा? 96 बचा। अब पूछ रहा है कि 96 जो है ये पहले वाले मान से कितना अधिक। पहले वाला मान कितना था मेरे पास? 100 था। अब कितना आया? पहले बढ़ाए फिर घटाए तो घटा कितना आया? मेरे पास 96 आया। देखिए क्या है, 100 से बड़ा है या छोटा है? ये छोटा है। तो हमें पूछ रहा है कि वो कितना बढ़ा। तो बढ़ा था वो 4 रुपया, वो कम हो गया। तो कितना कमी आया? तो मान में कमी कितना का हुआ? पहले 100 था, अब हो गया लास्ट अंतिम में 96, तो कमी कितना हो गया? 4। 4 का कमी हुआ। देखिए 4% में कितना कम हुआ है? तो प्रतिशत कमी, तो जो कमी हुआ है वो लिखेंगे, और जिसका पहले का मान निकालना है, जिससे वो तुलना कर, मतलब पहले वाले से कितना कम हो गया। पहले कितना था? पहले 100 था, अब 96 हो गया। तो पहले कौन था? पहले 100 था, तो 100 से तुलना करेंगे इसको। और मैंने बताया था कि भिन्न को चेंज करना हो प्रतिशत में क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 100 कट गया, कितना बचा? 4%। तो ये हो गया आपका आंसर। सवाल समझ में आया किस तरह से प्रतिशत को हम लोग कम या ज्यादा करते हैं? अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल क्या है? किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए ताकि 20% बट्टा बट्टा मतलब डिस्काउंट देने पर भी 20% का लाभ हो, मतलब कि प्रॉफिट हो उसको।
आप जब कोई कप दुकान आते हो देखते हो उस पर एक स्टिकर चिपका रहता है, ठीक है। वो स्टिकर क्या होता है, कभी 2 स्टिकर रहता है। एक स्टिकर होता है पहले का दाम, उस पर एक और स्टिकर चिपकाया रहता है और देता है उस पर कुछ दाम लिखता है दुकान वाला। तो वो क्या करता है कि वो खरीदा था जो मेन उसका जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य पे कुछ रुपए और चिपका दिया और बोला कि ये इतना रुपए दाम है इसका। फिर आपको बोलता है कि मैं आपको चलिए 20% या 20 रुपए कम कर देता हूँ। तो क्या कम कर दिया तो वो क्या अपना घर से देता है, वो कम करके भी उसको प्रॉफिट होता है। तो वही होता है, पहले दिया आपको डिस्काउंट तो आपको बेच दिया, वो बेचने के बाद भी उसको कुछ प्रॉफिट हुआ। तो वही सवाल यहाँ पर है। वहां पे बोलता है जो एमआरपी होता है, मार्केट प्रिंट प्राइस होता है, बोल रहा है कि वो प्रिंट प्राइस कितना रखा जाए, बढ़ाया जाए, ताकि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो। हम मानते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंट प्राइस है, प्रिंट प्राइस को हम मान लिए कि हम उसको कुछ बढ़ाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर पहले 2-3 चीज मानते हैं, हमें क्या क्या पता नहीं, कुछ भी पता नहीं यहाँ पर। तो हम पहले मानते हैं वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। तो वस्तु जो है, वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, इसको लिख देता हूं आपको अच्छे से, क्रय मूल्य, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य मान लिए 100 है, ठीक है। अब बोला है कि उसको तुमको बढ़ा के लिखना है परसेंटेज में, कुछ उसका जो परसेंटेज, वो मतलब कि जो एमआरपी तय करना है वो हमको बढ़ा के तय करना है। तो हम मान लिए, माना प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी है, कितनी है, x%। तो x% किस में बढ़ाए, 100 में बढ़ाए। तो 100 में जब x बढ़ाए तो वो कितना हो जाएगा, अब मूल्य कितना हो गया, प्रतिशत मतलब कि 100 डायरेक्ट, कि मैं अभी तक आपको डायरेक्ट काट रहा था कि 100 है उसमें 20% बढ़ा कि अब आपको यहाँ पे एक स्टेप और कुछ कम कर रहा हूं। जब प्रतिशत है मतलब कि वो 100 का भाग है, जब प्रतिशत दिया रहे तो वो 100 में डायरेक्ट जुड़ जाता है या डायरेक्ट घट जाता है, बढ़ा तो जुटेगा, घटा तो उसमें घट जाएगा। तो यहाँ मेरा पहले मूल्य कितना था, क्रय मूल्य वो 100 था, कितना बढ़ा, x%, हम डायरेक्ट यहाँ पर x जोड़ दिए, ठीक है। अभी मेरा मूल्य कितना है, जो बेचने का मूल्य हो गया वो x, लेकिन उसमें क्या बोला है कि 20% का बट्टा देना, मतलब 20% डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट किस में देंगे, क्रय मूल्य में डिस्काउंट नहीं देंगे, जो हम उसको चिपकाए हैं उस पर स्टिकर, जो प्रिंट प्राइस है उस पर डिस्काउंट देते हैं हम लोग। तो बट्टा का मूल्य कितना है, वो बोला है 20% बट्टा आता है। 20% बट्टा किस पे दिया कि जो मेरा मार्क, जो प्रिंट प्राइस है, प्रिंट प्राइस पे बट्टा, प्रिंट प्राइस मेरा ये है 100 प्लस x, इसका 20%, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, बट्टा का मूल्य हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बट्टा का वैल्यू। अब हमको क्या करना है यहां पर कि बट्टा का वैल्यू 20% डिस्काउंट दिया, तो वो किस पर दिया, इस पर दिया था। तो बट्टा देने के बाद उसका मूल्य कितना होगा, बट्टा देने के बाद मूल्य कितना होगा, मेरा पहले मूल्य कितना था 100 प्लस x, मतलब प्रिंट प्राइस। अब उसमें कितना डिस्काउंट दिए, जो प्रिंट प्राइस था उसका 20% माइनस 100 प्लस x का 20%। यहां पर भी 100 प्लस x है, यहां पर भी 100 प्लस x है, हम इन दोनों में से 100 प्लस x कॉमन कर लेते हैं। ये देखिए ये पूरा एक है, ये अलग है, तो 100 प्लस x हम कॉमन कर लिए, मतलब कि इससे भी x एक निकाल लिया, इससे भी एक निकाल लिया, बचा क्या यहाँ मेरे पास, यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बचा 20/100। करते हैं सॉल्व, 100 प्लस x, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 100, 1 भागा 1 कितना हो जाएगा 100। देखिए यहाँ पर ये जब कॉमन कर लिए तो यहाँ पे 100 और इधर का कुछ नहीं है, 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ 1 को भागा दिए 100 से, 100 बार में कट गया, फिर 100 को 1 से गुना किए 100, माइनस 100 को भागा दिए 100 से, कट गया पूरा पूरी एक बार में, तो 20 लिख दिया। अब 1 को गुना किया 20 से 20, तो कितना हो गया 100 प्लस x गुना 100 माइनस 20 80
बटा 100, मतलब कि हम कितना में बेचे उसको, ये मेरा वैल्यू निकल गया। बट्टा देने के बाद इतना रुपए हुआ, लेकिन बोला है कि बट्टा देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हुआ है कितना का, 20% का। तो इसको एक स्टेप और लिखते हैं हम, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ 20%, तो लाभ कितना हो गया 20, तो वो किस पर हुआ, 100 पे हुआ। हम 100 क्रयमूल्य कितना माने थे, क्रयमूल्य यहाँ पे माने हैं 100, तो लाभ तो हमेशा क्रयमूल्य पे होता है। तो मेरा अब मूल्य कितना हो गया, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहले क्रय मूल्य 100 था, 100 में प्रॉफिट कितना हुआ, 20 का हुआ, तो वो कितना हो गया 120। अब मेरे पास क्रय मूल्य पता है, प्रिंट प्राइस पता है, कितना में बेचे वो पता है, और कितना उसका प्रॉफिट हुआ वो पता है। देखिए ये जो वैल्यू है ये उसका बेचने का मूल्य था, कि मतलब जो प्रिंट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जो रुपया हुआ वो ये हुआ, लेकिन ये किसके बराबर हो, मतलब कि इतना ही नहीं बेचना हम लोग, तो यहाँ भी तो हम वही निकाले हैं। देखिए यहाँ पर भी हम विक्रय मूल्य निकाले हैं, हमें प्रिंट प्राइस पर डिस्काउंट, आप यहाँ एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, यहाँ से आप घट के यहाँ पे आए और यहाँ से आप बढ़ के यहाँ पे आए, तो आए तो एक ही बिंदु पर। ये आपका प्रिंट प्राइस था, प्रिंट प्राइस से बेचे, ये हो गया मेरा प्रिंट प्राइस, यहाँ पे हो गया कम होकर यहाँ पे आ गए कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे आ गया, ठीक है। और यहाँ था मेरा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से हम बढ़े तो यहाँ पहुंचे, प्लस किए, मतलब कि 20% प्लस किए, यहाँ पर डिस्काउंट दिए 20% का, डिस्काउंट दिए 20%, तो घट के फिर यहाँ पे आए, मतलब आए तो सेलिंग प्राइस पे ही दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों का परिस्थिति पता है, तो हम इसको सॉल्व करते, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, क्या था मेरा प्रिंट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद 100 प्लस एक्स गुना 80 बटा 100, ये मतलब मेरा विक्रय मूल्य हो गया। और मेरा एक क्रय मूल्य पे 20% लाभ देने के बाद कितना होता था, वो हुआ था 120। अब मेरे पास एक इक्वेशन पता है, हमको सॉल्व करते हैं इसको। तो वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो पहले 100 प्लस एक्स जो ब्रैकेट तो छोड़ दिए यहाँ पर, और जो ये कांस्टेंट है इसको उधर रख देते हैं हम, 120 नीचे है, क्रॉस जाएगा ऊपर चल जाएगा, 100 यहाँ 80 ऊपर है, 80 नीचे आ जाएगा। इसको हम काटते हैं, 20 चौका 80, 20 छक 4, 20 बार 25 बार में, अब 25 छक कितना हो जाएगा, 25 छक 150, ये निकल गया मैं 150, ये कितना है 100 प्लस एक्स। अब हमको क्या करना है, ये वेरिएबल एक तरफ छोड़ना है, वेरिएबल एक तरफ छोड़ दिए, 150 माइनस 100, यहाँ 100 प्लस में था जाके माइनस हो गया, तो कितना का वो कम हो गया 20, मतलब कि अब ये क्या निकला मेरा x का वैल्यू, और x का कितना माने थे हम लोग, बढ़ोतरी, बढ़ाना कितना है, बढ़ाया गया, मूल्य कितना है, ये हो गया x, तो x बराबर कितना हो गया मेरे पास 50 रुपए। 50 रुपए बढ़ाएंगे, क्रय मूल्य जो है उस पर क्रय मूल्य पर 50 से बढ़ा के चिपकाएंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, प्रिंट प्राइस, जिस पर हमको 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये समझ में आया किस तरह से बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ सवाल लाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीडीएफ वीडियो का टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू।